Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is Asif Yamin Khan and today we are going to discuss Gohar Mathematics Grade 8 and the unit is 8. The title of unit 8 is एक्सपेक्शन एंड फैक्टराइजेशन। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि एडिशन ऑफ अ पॉलिनोमियल कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ अ पॉलिनोमियल कैसे करते हैं और मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करें एडिशन ऑफ अ पॉलिनोमियल से। इन ऑर्डर टू ऐड टू और मोर देन टू पॉलिनोमियल, अगर हम दो या दो से ज़्यादा पॉलिनोमियल को ऐड अप करना चाह रहे हैं, फर्स्ट वी राइट द पॉलिनोमियल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, हम सबसे पहले इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देंगे एंड लाइक टर्म्स इन फॉर्म ऑफ कॉलम्स, और लाइक जो टर्म्स उनको कॉलम की सूरत में लिख देंगे। देन वी ऐड द कोफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स, तो हम जो उनके कोफिशिएंट है उनको आपस में ऐड अप कर देंगे। एग्जाम्पल के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करते हैं। हमें ये दी गई हुई है, ये दो टर्म्स हमें दी गई हैं। एक इसमें हम देख रहे हैं कि एक ही में दी हुई है, सबसे पहले इसके दो मेथड हैं रिजॉल्व करने के, एक हॉरिजॉन्टल मेथड है और एक वर्टिकल मेथड है। हॉरिजॉन्टल मेथड में देखें कि हमने ये दोनों टर्म्स को दरमियान में आपस में ऐड के साइन के साथ हमने इनको जोड़ दिया है। फिर हमने क्या किया, जब इनकी ब्रैकेट्स ओपन की तो इनके साइन हमने जो प्लस की प्रॉपर्टी है वो क्या है, वो साइन चेंज नहीं करती, वैसे ही रहा। फिर हमने क्या किया, हमने एक्स जो एक्स की 4 वाली हमने उन टर्म्स को इकट्ठा कर लिया, एक्स क्यूब वाली को इकट्ठा कर लिया, एक्स के वाली को इकट्ठा कर लिया, एक्स वाली को इकट्ठा कर लिया और एक्स के बगैर वाली को इकट्ठा कर लिया। फिर हमने क्या कहा था, ऊपर कोफिशिएंट को इनको हमने आपस में ऐड अप कर देना है। 3 + 1 4 एक्स की 4 + 5 - 3 + 2x क्यूब -4 - 2 -6x स्क्वायर + 2x + 1x 3x -6 + 2 -4। तो ये हमारा आंसर निकल आया। इसी को अगर हम वर्टिकल मेथड में देखना चाहें तो हम देखें, ये हमने एक ऊपर रखी है, हमने एक एक्सप्रेशन, दूसरा एक्सप्रेशन हमने नीचे रखा और इसमें हमने क्या करना है कि लाइक टर्म्स वाले को नीचे लाइक टर्म्स ही रखनी है। एक्स के 4 वाले के नीचे हमने एक्स के 4 वाली रखी, एक्स क्यूब के नीचे वाले एक्स क्यूब वाली रखी, एक्स स्क्वायर के नीचे वाले एक्स स्क्वायर वाली रखी, एक्स के नीचे वाली एक्स और एक्स के बगैर वाली के नीचे एक्स के बगैर वाली रखी। तो देखें 3 + 1 4 एक्स की 4 + 5 - 3 2x क्यूब -4 - 2 -6x स्क्वायर + 2 + 1 + 3 हो गया, -6 + 2 -4 हो गया। तो देखें दोनों कंडीशंस में हमारा आंसर सेम रहेगा। सब्ट्रैक्शन ऑफ अ पॉलिनोमियल, सब्ट्रैक्शन हम कैसे करते हैं पॉलिनोमियल में, सेम वही है कि हमने एक पॉलिनोमियल रखा माइनस हमने दूसरा पॉलिनोमियल रख दिया। अब हमने क्या करना है, जो ये माइनस के साथ जो दूसरा पॉलिनोमियल है, माइनस की प्रॉपर्टी है वो साइन चेंज कर देते हैं। तो ये देखिए -2x क्यूब हो गया, -- +5x हो गया, -4y स्क्वायर हो गया। अब इसको सिंपल एडिशन के तरीके से हम ऐड अप कर लेते हैं। तो ये देखें हमने एक्स क्यूब के साथ वाले एक्स क्यूब वाले रखे, वाई स्क्वायर के साथ वाई स्क्वायर वाले, एक्स वाई वाले के साथ एक्स वाई वाले रखे। तो जब हमने ये किया तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो आ गया 2x क्यूब -13y स्क्वायर -xy। तो ये हमारा डिफरेंस आ गया। अगर हम इसको वर्टिकल मेथड में भी करना चाहें तो सेम वैसे ही प्रोसेस है जो कि एडिशन के लिए, एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब वाली, एक्स वाई के नीचे एक्स वाई वाली टर्म, वाई स्क्वायर के नीचे वाई स्क्वायर वाली टर्म। इनको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम निचली टर्म्स के साइन चेंज कर देते हैं। तो ये देखिए साइन चेंज किया, इधर प्लस का था तो ये भी माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस का नीचे माइनस का आ जाएगा। 5xy के साथ हमारा क्या कौन सा निशान था, ये माइनस का, तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस का ऊपर आ जाएगा। हम साइन चेंज करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। और इसी तरीके से जब ये प्लस का था तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। तो इनको जब करेंगे 4 - 2 2 -6 + 5 1 9 -9 -4 -13y स्क्वायर। तो देखें दोनों कंडीशन में हमारा आंसर सेम ही आएगा। अब हम कह रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं किसी पॉलिनोमियल को। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं 2x से, तो सिंपल देखें, अगर 4x स्क्वायर -3x + 2 का मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं 2x से, तो ये जो 2x है ना, ये 4x स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस ये वाला आ गया। ये 2x 3y से भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस का निशान ये वाला आ गया। ये 2x 2 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो देखें 4 to the 8 x क्यूब -3 to the 6 x स्क्वायर + 2 to the 4 x। तो ये हमारा प्रोडक्ट आ गया। हम मूव करें एक्सरसाइज 8.2 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि हमने ऐड करना है पॉलिनोमियल्स को। तो हमने जैसे पीछे सीखा हम वैसे ऐड करेंगे। एक पॉलिनोमियल हमारे पास है x स्क्वायर + 4xy + 2y स्क्वायर, और दूसरा है 2x स्क्वायर -3xy + y स्क्वायर। हमने इनको क्या करना है, ऐड अप करना है। तो देखें 2 + 1 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 गया 1 xy आ जाएगा, साइन ग्रेटर टर्म का वो 4 है,
और +2 + 1 3y²। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें अब हम कोई इसका कोई और पार्ट देख लेते हैं। लेट्स सपोज इसका 4 पार्ट देख लेते हैं। 13x³ -14 x² y² +15 xy³ +16 y4। अब इसके नीचे हम सेम टर्म्स वाली ही लिखेंगे। वो क्या है, 13x³ +14 x² y² -15 xy³ +16 y4। इनको एडअप करना है। 13 तो 13 26x³। ये प्लस माइनस वाली टर्म कट गई, ये भी प्लस माइनस वाली टर्म कट गई क्योंकि सेम है। और अब क्या है, 16 + 16 32 y4। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करें। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट पॉलिनोमियल फ्रॉम द सेकंड पॉलिनोमियल। सेकंड पॉलिनोमियल में से हमने फर्स्ट पॉलिनोमियल को सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्वेश्चन 2 पार्ट 1। सेकंड पॉलिनोमियल है हमारा 7x² + 4xy + 2y²। और फर्स्ट पॉलिनोमियल है 3x² + 3xy + y²। तो सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, हम साइन चेंज कर देते हैं। तो ये देखेंगे प्लस है तो इसके साथ माइनस माइनस माइनस। 7 में से 3 गए 4x² प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 गया प्लस xy साइन ग्रेटर टर्म का प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 गया 1 y² और साइन ग्रेटर टर्म का। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करें। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हमने पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है। x - 2y + 3 को हमने मल्टीप्लाई करवाना है x + 2y से। तो सिंपल इसका रूल हमने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है। सबसे पहले ये जो टर्म है ये सबसे पहले जाके इससे मल्टीप्लाई होगी, फिर ये ही टर्म जाके ये इससे मल्टीप्लाई होगी और फिर यही टर्म आके इससे मल्टीप्लाई होगी। और सेम रूल 2y के लिए भी होगा। तो x को x से किया तो x² माइनस x को 2y से किया तो 2xy प्लस 3x प्लस 2y को x से किया तो 2xy माइनस 2 to the 4 y² प्लस 2 3 the 6 to the 6 y। ये हमारा प्रोडक्ट आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। x² माइनस का 2xy प्लस का 2xy से कट गया प्लस 3x प्लस 6y माइनस 4y²। अगर हम इसको ऑर्डर में लिखना चाहिए तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हमारा प्रोडक्ट निकल आएगा। इसी तरीके से हम इसके बाकी के पार्ट भी रिजॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव कर रहे हैं कि इसमें सिंप्लीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हमने पॉलिनोमियल को सिंप्लीफाई करना है। तो क्वेश्चन 1 x + 1 x + 2 और x + 3। इसका सिंपल सा तरीका है कि पहले हम किसी दो को मल्टीप्लाई कर लें, फिर उनका जो प्रोडक्ट आएगा हम उसको किसी थर्ड से मल्टीप्लाई कर दें। तो x को x से किया x², x को 2 से किया 2x, 1 को x से किया x प्लस 1 to the 2, ये आ गया और इधर x + 3 आ गया। अब x + 3 को हम इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x² + 3x + 2, इसको x + 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। x को सबसे पहले हमने इस x को मल्टीप्लाई करवाना है तो ये हो जाएगा x³ + 3x² + 2x। अब हमने 3 से सबको मल्टीप्लाई करवाना है तो ये हो जाएगा 3x² + 3 3 9x + 3 to the 6। अब हम x³ वाली टर्म इकट्ठी कर लेंगे, x² वाली इकट्ठी कर लेंगे, x³ वाली जो सिंपल x वाली उनको इकट्ठी कर लेंगे। x³ प्लस ये 3x² + 3x², 6x² + 2 + 9x, 9 to 11x + 6। तो ये हमारा आंसर निकल आया। इसका एक और पार्ट करके देख लेते हैं। लेट्स सपोज हम क्वेश्चन नंबर इसका 4 का थर्ड पार्ट देख लेते हैं। a - b a + b a² + b²।
हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ए माइनस बी ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। यह हम फॉर्मूला मैं इधर मेंशन भी कर देता हूँ, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है जी। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब ये फिर वही कंडीशन बन गई, ए माइनस बी ए प्लस बी, इधर ए की जगह क्या है ए स्क्वायर, बी की जगह क्या है बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए की 4 माइनस बी की 4, ये हमारा आंसर होगा। इसी के साथ हम इसके बाकी के पार्ट रिजॉल्व कर लेंगे। जी चला, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। एक और पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।